हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 2 और ये क्लास 6 के साइंस सब्जेक्ट के लिए है। ठीक, तो इस वर्कशीट में हम लोग भोजन के घटक पर डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि भोजन के कौन कौन से घटक होते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें ऊर्जा देने वाले भोजन चाहिए। मतलब कि हमें कुछ ऐसे भोजन चाहिए जो हमें एनर्जी दे। हम जब भी कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य के संपन्न होने में हमारे शरीर से कुछ ऊर्जा खपत होती है, हमारे शरीर को शक्ति की आवश्यकता होती है, वो शक्ति हमें भोजन से ही मिलती है। तो फिर हम पहले ये भी पढ़ चुके हैं कि वृद्धि और शरीर की टूट फूट के लिए शरीर बनाने वाले भोजन चाहिए। मतलब हमारा शरीर जो छोटा से बच्चा से बड़ा होता है, तो ये जो बड़ा होता है तो शरीर के अंग बढ़ते हैं। शरीर के अंग बढ़ते कैसे हैं, इसके लिए भी खास भोजन की आवश्यकता है। या फिर हमारे शरीर में कुछ टूट फूट होता है, कहीं कट फट होता है, तो उसको मरम्मत किया जाता है, उसको दुरुस्त किया जाता है। तो उसके लिए भी एक खास तरह के भोजन की आवश्यकता है। इस बात को हम पहले पढ़ चुके हैं। जैसे कि प्रोटीन, तो हमारे शरीर की वृद्धि और टूट फूट के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो प्रोटीन वाले भोजन चाहिए। और नेक्स्ट है कि स्वस्थ एवं रोगों से लड़ने के लिए की क्षमता के लिए हमें ऐसे भोजन लेने चाहिए जो रोगों से रक्षा करे। तो हमारे लिए ऐसे ही भोजन होने चाहिए जैसे विटामिन, जो कि हमें स्वस्थ रखे एवं रोगों से लड़ने की क्षमता हमारे अंदर उत्पन्न करे। इसका मतलब है कि एक ही प्रकार के भोजन हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सके, अतः हमें पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। तो यहाँ एक लड़का क्वेश्चन कर दिया कि सर पोषक तत्व क्या होते हैं, ये पोषक तत्व होते क्या हैं। तो सर ने बोला कि हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न। अब हम पोषक तत्वों एवं उसके प्रकार के बारे में जानेंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए, आप यहाँ दिया हुआ है भोजन के घटक। भोजन में कौन कौन से घटक हो सकते हैं। तो सबसे पहले भोजन में जो पोषक तत्व दिया हुआ है, भोजन के घटक में पोषक तत्व आता है, और इस पोषक तत्व में इस भोजन के सारे घटक होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन होता है और खनिज लवण होता है। तो इन सबों का हमारे शरीर में क्या क्या आवश्यकता है और क्या इम्पोर्टेंस है, इस बात को भी हम इस वर्कशीट में डिस्कस करेंगे। तो जब स्टूडेंट ने पूछा कि सर पोषक तत्व क्या होते हैं, तो इस पर सर ने कहा कि हाँ, अब बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब हम पोषक तत्वों और उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे या जानेंगे। तो चलिए हम लोग पोषक तत्वों और उसके प्रकार के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि भोजन के घटक जो शरीर के विभिन्न कार्य करने में सक्षम होते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। मतलब कि भोजन के वैसे घटक जो हमको एनर्जी दे, जो वृद्धि के लिए सहायक हो, जो विटामिन दे और वसा दे, तो इन सबों को मिला करके भोजन में ये सब चीज़ें जो मिलती हैं तो उसको पोषक तत्व कहते हैं। और पोषक तत्वों को उनके कार्यों के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। ये पोषक तत्व हमारे शरीर में कौन कौन से कार्य करते हैं, इस आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। पहला है कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। ठीक, यह एनर्जी देता है। ठीक ना, जैसे कि हमने बताया ना, जब हम काम करते हैं तो थकते हैं, तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो ये ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होता है। और नेक्स्ट है वसा। वसा मतलब शरीर में ऊर्जा को संचित करता है। अगर कुछ एक्स्ट्रा ऊर्जा हमारे शरीर में बन गया, कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी बन गया, तो वह वसा के रूप में हमारे शरीर में संचित रहता है। और प्रोटीन, प्रोटीन शरीर बनाने वाले तत्व होते हैं, पोषक तत्व होते हैं। जैसे शरीर की वृद्धि के लिए या कहीं शरीर में कोई टूट फूट हो जाए, कट फट हो जाए, तो उसकी मरम्मत के लिए प्रोटीन सहायक होता है। तो ये पोषक तत्व का प्रमुख भाग है। और खनिज, खनिज शरीर के सामान्य कार्यों के लिए होता है। खनिज में जैसा कि आप जानते हैं, जैसे शरीर को लोहा की आवश्यकता होती है, शरीर को तांबे की भी कुछ मात्रा में आवश्यकता होती है, और बहुत सारे ऐसे खनिज हैं जो जिसकी आवश्यकता, जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग लोहा, पालक खाने से शरीर में लोहा की मात्रा बढ़ती है, जिससे कि रक्त की मात्रा शरीर में अच्छी रहती है। तो ये सब खनिज तत्व हैं जो कि हमको खाने से ही, भोजन से ही मिलते हैं। और नेक्स्ट है विटामिन। तो विटामिन रोगों से रक्षा करता है हमारे शरीर की, और रोगों से लड़ने में, रोग प्रतिरोधी क्षमता भी हमारे शरीर का बढ़ाता है। तो यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ है न्यूट्रिएंट्स मतलब पोषक तत्व, कार्बोहाइड्रेट्स दिया हुआ है,
और कार्बोहाइड्रेट जैसे कि आप आलू में कार्बोहाइड्रेट्स को ले सकते हैं। प्रोटीन है तो ये बादाम से और मीट से प्रोटीन ले सकते हैं। वसा है तो तेल, घी, ये सब से आप वसा ले सकते हैं। विटामिन आप फल खा करके प्राप्त कर सकते हैं। और मिनरल के लिए आप कोई लिक्विड ले सकते हैं जिसमें कि मिनरल हो। और पानी भी है तो पानी तो आप ऐसे ही ले सकते हैं। पानी जो है हर जगह अवेलेबल है, आप पानी को पी सकते हैं। तो ये सब जो न्यूट्रिएंट्स हैं, पोषक तत्व हैं, इन सब की आवश्यकता शरीर को होती है। ये सभी मिल करके पोषक तत्व कहलाते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। तो पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को रेशे और पानी की भी ज़रूरत होती है। ठीक, पोषक तत्व तो हो गए, इनकी आवश्यकता तो है ही, लेकिन हमारे शरीर को रेशा की भी आवश्यकता होती है। ठीक, और पानी की भी। रेशा मतलब फाइबर का नाम आपने सुना होगा, गेहूं वगैरह में फाइबर ज़्यादा होता है। ठीक ना, जो भी मोटा अनाज होता है तो मोटे अनाज में रेशे मिलते हैं, उसमें फाइबर्स मिलते हैं। मोटा अनाज में आप गेहूं ले सकते हैं, जौ ले सकते हैं, बाजरा ले सकते हैं। इन सभी अनाजों में रेशे मिलते हैं। तो ये सभी अनाज खाने से इनकी आवश्यकता भी हमारे शरीर को है, और पानी की आवश्यकता तो पड़ती ही है। तो इस तरह से आपके वर्कशीट में बताया गया कि खाने के तत्व कौन कौन से होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व को भी 5 भागों में बांटा गया: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन इत्यादि। तो हमें कैसा भोजन लेना चाहिए? हमें संतुलित आहार लेना चाहिए जिसमें सारे पोषक तत्व मौजूद हों, तभी हमारे शरीर का सही विकास हो पाएगा। अब हमने जब ये वर्कशीट जान लिया तो इस वर्कशीट से संबंधित कुछ प्रश्नों को हम करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर दिया गया है, पहला प्रश्न दिया हुआ है कि पोषक तत्व क्या है। तो ये सिंपल सा चीज़ है, यहाँ लिखा हुआ है एक लाइन में। आप पहले प्रश्न का उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं कि भोजन के घटक जो शरीर के विभिन्न कार्य करने में सक्षम होते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। ठीक ना, तो पहले प्रश्न का उत्तर आप इसको बहुत आसानी से लिख सकते हैं। अब कह रहा है कि यहाँ देखिए दूसरा प्रश्न है कि उस पोषक तत्व का नाम लिखिए जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक, तो आप यहाँ दूसरे प्रश्न का उत्तर लिखेंगे, यहाँ पर है सी है। ठीक ना, प्रोटीन। आप लिखेंगे कि शरीर की वृद्धि के लिए प्रोटीन आवश्यक है। ठीक, प्रोटीन से ही शरीर में वृद्धि होती है और यह शरीर के टूट फूट में सहायक होता है, शरीर की मरम्मत करते रहता है। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा प्रोटीन। नेक्स्ट, वाक्य को पूरा करना है तो इसको भी हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ तीसरा पॉइंट है कि कार्बोहाइड्रेट, खाली जगह को भरना है। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व। तो यहाँ जो ब्लैंक दिया है, खाली जगह जो दिया है, इस खाली जगह में ऊर्जा ही लिखा जाएगा। ठीक ना, इस गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, तो यहाँ ऊर्जा नहीं होना चाहिए था, तो आप यहाँ ऊर्जा ही लिखेंगे। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। ये वाक्य पहले से ही पूरा है, इस चीज़ को आप देख लेंगे। और नेक्स्ट है कि पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को किन चीज़ों की आवश्यकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे पोषक तत्वों के अतिरिक्त, हमने पढ़ा भी है कि रेशा की आवश्यकता है। ठीक ना, रेशा। ठीक, मैंने जो बताया कि फाइबर होता है, रेशा गेहूं में मिलता है, जौ में मिलता है। जितना रूखरा और मोटा अनाज होता है उन सब में फाइबर मिलता है। ठीक, रेशा मिलता है, तो इसकी आवश्यकता हमारे शरीर को है। और दूसरा, पानी की आवश्यकता है। ठीक, तो एक जगह आप रेशा भर देंगे और दूसरे में पानी भर देंगे। अब नेक्स्ट चौथा कह रहा है कि आप रोजाना 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, आपके खाने में कौन सा पोषक तत्व होना चाहिए। तो आपको एनर्जी मिलनी चाहिए, तो इसके लिए आप देख लीजिए यहाँ पर कि आपके खाने में वसा होना चाहिए और कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। ठीक ना, यहाँ 2 चीज़ होना चाहिए, आप यहाँ लिख भी सकते हैं। ठीक, कि आप रोज़ाना 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं तो आपको खाने में वसा होना चाहिए। इसका उत्तर होगा वसा और कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, इन 2 चीज़ों की आवश्यकता आपके खाने में होनी चाहिए। तो इस तरह से आपकी वर्कशीट नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हुई, और ये आपके साइंस की वर्कशीट है। नेक्स्ट आपकी सारी वर्कशीट इस चैनल पर आती रहेंगी, और 6 to 8 जो कंपाइल वर्कशीट है वो भी आ रही है इस चैनल पर, तो आप लोग उसको ज़रूर देखें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।